यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 3 इसका अपन ने पहले वीडियो में अपन ने इसका परिचय पढ़ा था। सम्मिश्र संख्या के अपन ने 6 गुणधर्म पढ़े थे। क्रम विनिमय, सचर्य नियम, योजक तत्सम, योज्य प्रतिलोम और निरसन नियम, ये पढ़े थे अपन ने। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। देखो आप, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर Z1 व Z2 का अंतर, यानी Z1 माइनस Z2, या फिर कर दो आप Z2 माइनस Z1। ये दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, देखो A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस प्लस आयोटा D। तो ये आ जाएगा A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D। तो ये आ गया A माइनस C प्लस आयोटा कॉमन ले लो, B माइनस D। तो Z, ये भी एक सम्मिश्र संख्या आई, Z1 माइनस Z2। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। तुलना करो x प्लस आयोटा y। तो इसके अंदर वास्तविक भाग तुलना करने पर, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो x की जगह आ जाएगा a माइनस सी, y की जगह आ जाएगा b माइनस डी। ये आपकी दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। और एग्जाम्पल के लिए आप चाहो तो एक और ले सकते हो इसको। Z1 बराबर 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 बराबर 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें अपन Z1 माइनस Z2 करें। Z1 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, 2 में से माइनस 3 गए तो माइनस का 1, 5 आयोटा में से माइनस 2 आयोटा गए प्लस के 3 आयोटा। ये आपके Z1 माइनस Z2। ये दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का, तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल Z1 बराबर अगर A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर C प्लस आयोटा D, ये है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। तो ये आपके आ जाएगा Z1 Z2 और ये Z2 को Z1 से गुणा करें तो भी ये बराबर होगा। दो सम्मिश्र संख्याओं का ये भी बराबर होगा Z1 Z2। तो देखो, तो इसमें दो सम्मिश्र संख्या का गुणनफल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयोटा को अगर गुणा किया आयोटा से तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को आयोटा से गुणा किया, आयोटा स्क्वायर का मान ध्यान रखना बराबर होता है -1। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है।
तो आयोटा स्क्वायर पर -1, ये अपना इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। आयोटा की घात विषम है तो आयोटा आएगा माइनस में, और आयोटा की घात अगर 4 का गुणज है, जैसे आयोटा की घात 4, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान है -1 स्क्वायर, ये आ गया 1। अगर आयोटा की घात 4 का गुणज है, जैसे आयोटा की घात 16, तो आयोटा की घात 16 को लिखेंगे आयोटा की घात 4 का घात 4। आयोटा की घात 4 है तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 4 का मान हमेशा 1 होता है। आयोटा की घात 4 का गुणज तो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो ये 1 की घात 4 बराबर 1। जैसे आयोटा की घात 20, तो ये इसको आयोटा की घात 4 की घात 5 लिखेंगे, तो आयोटा 4 का मान 1, ये 5 1। आयोटा की घात 4 की गुणज हो, 4 की गुणज हो तो हमेशा आयोटा की घात 4 की गुणज हो तो हमेशा +1 आएगा। और ये आपके दो सम्मिश्र संख्या गुणनफल है, गुणा के हिसाब से कर लेना। तो देखो आप इसको Z1 Z2 से गुणनफल ऐसे हो जाएगा A प्लस आयोटा B गुणनफल C प्लस आयोटा D। इनका गुणनफल गुणा हो जाएगा, जैसे अपन गुणा करते हैं तो C को A से गुणा किया AC, आयोटा BC, आयोटा AD, आयोटा को आयोटा से गुणा किया, ये आयोटा स्क्वायर B और D। तो ये आपके आयोटा स्क्वायर का मान आ जाएगा 1, AC इसकी जगह आ जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर -1, BD प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, BC प्लस AD। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप Z1 Z2 का गुणज, या आपके Z1 Z2 का गुणज आ जाएगा बराबर AC माइनस BD प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा आपके BC, और ये आ गया BC A और D, BC प्लस A और D, ये आ गया आपके पास। आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। आयोटा स्क्वायर को आयोटा से गुणा करें, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा गुणा किया माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। वेन इंपोर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये नोट यहाँ लिख देना आप। आयोटा स्क्वायर का बराबर मान होता है -1, आयोटा की घात 4, तो आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, आयोटा की घात 4, तो आयोटा की घात 4 की घात 4, आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा की घात 4 का मान होता है हमेशा 1, तो यहाँ गया 1 की घात 4 4, आयोटा की घात 20 है तो आयोटा की घात को 4 की घात 5 देखें तो आयोटा की घात 4 का मान 1 5, आयोटा की घात 4 की गुणज हो तो हमेशा +1 आएगा, और 4 का गुणज नहीं तो माइनस आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की घात 4 का गुणज हो तो +1 आएगा, और 4 का गुणज नहीं तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की घात 4 का गुणज नहीं
आयोटा के यहाँ 4 गुना तो प्लस 1 आएगा, 4 का गुना नहीं है तो माइनस आयोटा या प्लस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा या प्लस आयोटा आएगा। Z1 Z2 ए प्लस आयोटा बी का गुणा किया सी प्लस आयोटा डी, तो इसको सी को ए से गुणा किया AC, सी को बी से गुणा किया आयोटा BC, आयोटा डी को ए से गुणा किया आयोटा AD, आयोटा को आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर BD, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, जिसके अंदर आयोटा स्क्वायर है, जिसका मान रखते -1। इसमें आयोटा कॉमन ले लिया, BC प्लस AD, ये -BD, AC माइनस BD प्लस आयोटा BC प्लस AD, ये दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल होगा। आयोटा स्क्वायर का मान आपको विशेष कर याद रखना -1 होता है। समिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं। सबसे पहला इसका है, देखो अपने योग में किया, अब सौरक नियम या आप कह दो स्वतंत्रता गुणधर्म, इसमें Z1 व Z2 बिलोंग टू आपके Z1 Z2 का समुच्चय C, ठीक है ना। तो Z1 डॉट Z2 बिलोंग टू C में आएगा। Z1 Z2 गुणन संक्रिया का पालन करता है। सौरक नियम स्वतंत्रता नियम Z1 Z2 बिलोंग टू C, Z1 Z2 ये इसके गुणन का पालन करता है, ठीक है ना। Z1 Z2 C में है तो Z1 Z2 का गुणा भी C में आएगा। फिर अपने सातचर्य गुणधर्म, सातचर्य गुणधर्म Z1 Z2 और Z3 बिलोंग टू C, ये संख्याओं का समुच्चय है C, आपके सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें देखो आप सातचर्य का नियम ऐसे पालन, Z1 डॉट Z2 Z3 बराबर Z1 Z2 डॉट Z3, ये बराबर होगा, ये सातचर्य का गुणधर्म है। Z1 Z2 Z3 कोष्टक अंदर इसका गुणनफल, Z1 Z2 कोष्टक डॉट Z3 का गुणनफल, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि Z1 Z2 Z3 तीनों C में है, तो इनका गुणनफल भी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। फिर अपने पास है कर्म विनिमय, तीसरा इसका नियम है कर्म विनिमय। जैसे Z1 और Z2 बिलोंग टू C, Z1 Z2, तो अगर Z1 का गुणा Z2 से कर दिया तो और Z2 का गुणा डॉट Z1 से कर दिया तो ये बराबर आएगा। ये कर्म विनिमय है, यानी कर्म का कोई महत्व नहीं है। सातचर्य का मतलब 3 संख्या को गुणनफल करो, उसका मान आंसर वही आएगा वापस, Z1 डॉट Z2 Z3, Z1 Z2 का गुणा डॉट Z3 से बराबर आएगा। फिर अपने पास है गुणक तत्समक गुणन तत्समक सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तत्समक, जैसे सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तत्समक, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तत्समक, जैसे Z बराबर 1 प्लस
आयोटा 0 है, तो अपन इसको 1 और 0 भी लिख सकते हैं। तो ये z को अब 1 से गुणा करो तो भी z आएगा, और 1 को z से गुणा करो तो भी ये गुणनतत्समक, यानी इसका z का मान 1 ही आएगा। गुणन प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम तो गुणन प्रतिलोम देखो, z का मान a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b, तो इसका गुणन प्रतिलोम z का गुणन प्रतिलोम होगा 1/z। तो 1/z को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, z इनवर्स को 1/z भी लिख सकते हैं। तो ये z है, इसका गुणन प्रतिलोम, तो 1/z को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस आयोटा b। तो अपने पास अपने हर के अंदर जैसे वर्गमूल नहीं चाहिए तो हर के अंदर आयोटा भी नहीं चाहिए, तो इसका अपन क्या करेंगे, 1a प्लस आयोटा b है, हर से आयोटा हटाएंगे तो इसको a माइनस आयोटा b को अंश और हर में क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ये आ गया a माइनस आयोटा b। 1/z का मान ये आया अपने पास, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ये आया गुणन प्रतिलोम z का मान। इसको अपन थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। ये अपने 1/z गुणन प्रतिलोम बराबर a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो ये 1/z बराबर a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, या तो और ये आ गया b स्क्वायर, a माइनस आयोटा b, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/z। ये आपके गुणन प्रतिलोम आ गया। देखो z का गुणन z का गुणन प्रतिलोम 1/z, z का गुणन प्रतिलोम आ गया, z का गुणन प्रतिलोम 1/z है। तो ये अपने पास ये गुणन प्रतिलोम बराबर a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये गुणन प्रतिलोम का वास्तविक भाग है अपने पास a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और काल्पनिक भाग है -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और निरसन नियम का भी पालन करता है। चौथा अपने छठा इसका निरसन गुणन नियम, निरसन गुणधर्म Z1 Z2 और Z3 बिलोंग टू Z से ये समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से लिया गया। तो इसमें देखो आप Z1 Z2 बराबर Z2 और Z3, Z1 बराबर Z1 बराबर Z3, ये आ जाएगा
और बंटन गुणधर्म, फिर आपके बंटन गुणधर्म कुछ नहीं है, ये जैसे Z1 का गुणा कर दिया Z2 प्लस Z3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा ये Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 बंटन गुणधर्म है ये। और आप इसको ऐसे गुणा करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें, ये बंटन गुणधर्म है अपने पास। और इसको चाहो तो आप आगे पीछे भी गुणा करो, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना है नहीं। तो इसको आप ऐसे गुणा कर सकते हो, Z2 प्लस Z3 को Z1 से गुणा किया तो Z2 Z1 Z3 Z1, तो ये आया अपने पास ये बंटन गुणधर्म। योज्य प्रतिलोम, आपको गुणन प्रतिलोम इम्पोर्टेंट है, जिसका Z का 1/Z लिखेंगे अपन, तो उसका क्या हर से आयोटा हटाएंगे तो ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे, तो उसका गुणन प्रतिलोम करेंगे तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो अंश में बचा ए माइनस आयोटा बी। तो ये गुणन प्रतिलोम अपन करेंगे, तो हर से आयोटा हटाएंगे तो गुणन प्रतिलोम आ जाएगा अपने पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके इसके गुणन के गुणधर्म आ गए। आयोटा की घात गणितीय